यीशु प्रभु के नाम में हमारे सभी मसीह भाई बहनों को जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद है। वचन के माध्यम से परमेश्वर हम सबसे बात करना चाहते हैं। हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 14 और 15 पद। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसलिए यदि तुम मनुष्य के अपराध क्षमा करोगे तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता भी तुम्हें क्षमा करेगा, और यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा ना करोगे तो तुम्हारा पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। सुंदर वचन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। सचमुच प्रियो, हमारा यीशु प्रभु यही चाहता है कि जैसे उसने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया, हमारे पापों को उठा लिया, क्रूस पर अपने आप को क्रूसित कर दिया हमें बचाने के लिए। प्रियो, आज हमें उन बातों को स्मरण करना है। हमें प्रभु यीशु मसीह की क्रूस पर की प्रथम वाणी को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। उसने यही कहा कि हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। सच में हमारा परमेश्वर महान है, वो दयालु है, वो कृपा करने वाला परमेश्वर है। उसकी कृपा सदैव हमारे साथ है प्रियो। तो हमें भी एक दूसरे पर दया करनी चाहिए, और किसी भी प्रकार के कोई भी बात हो हमें क्षमा कर देना चाहिए प्रियो, क्योंकि हम मनुष्य हैं, जाने अनजाने में एक दूसरे से गलतियां हो जाती हैं। और हमारे सामने प्रियो ये बड़ा ही अच्छा अवसर है। हमारे ये उपवास के दिन चल रहे हैं। इन उपवास के दिनों में हमें पश्चाताप कर लेना चाहिए अपनी गलतियों का भी, और यदि हमारे मन में किसी भी प्रकार का किसी के प्रति कोई बैर या भाव है तो हमें उन बैर भाव को अवश्य दूर करना चाहिए। आपस में हमें एक सा मन रखना है। हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम आपस में एक सा मन रखें, और एक सा मन प्रियो तभी रहेगा जब वहाँ पर प्रेम होगा। जहाँ ईर्ष्या है, घृणा है, जलन है, जहाँ पर हम एक दूसरे को क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, मन में नफरत है, तो वहाँ प्रेम कैसे रह पाएगा। इसलिए हमें ये ध्यान रखना है कि हमारा परमेश्वर हमसे क्या चाहता है। हमारे प्रभु की इच्छा है कि जैसे उसने हमारे अपराधों को क्षमा कर दिया है, वैसे ही हम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा कर दें। उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं कैन और हाबिल के विषय में, जो आदम के पुत्र कैन के विषय में, कि उसने अपने भाई हाबिल की हत्या कर दी। क्रोध में आकर, ईर्ष्या में आकर उसके मन में घृणा उत्पन्न हो गई, इसलिए कि उसकी भेंट नहीं ग्रहण हुई। उसके भाई हाबिल की भेंट परमेश्वर ने ग्रहण कर ली, और कैन को परमेश्वर ने ग्रहण नहीं किया। इसकी वजह से उसके मन में अपने भाई के प्रति घृणा उत्पन्न हो गई, और इतनी अधिक घृणा उसके मन में उत्पन्न हुई कि उसने अपने भाई की हत्या कर दी। सच में प्रियो, क्रोध, जलन, घृणा, ईर्ष्या मनुष्य को मृत्यु की ओर, पाप की ओर, अंधकार की ओर ले जाती। लेकिन हमारा यीशु बिल्कुल नहीं चाहता है कि हम इस पृथ्वी पर रहते हुए पाप की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त करें। वो हमें जीवन देने आया। परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। आज प्रियो, हमें परमेश्वर के प्रेम को स्मरण रखना अवश्य है। हमारे पास परमेश्वर ने अवसर दिए हैं, और जब वो हत्या करके वापस आ रहा होता है तो परमेश्वर उससे पूछते हैं कि तुम्हारा भाई हाबिल कहाँ है। कैन ने प्रियो परमेश्वर को जवाब देते हुए ये कहा कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। प्रियो, उस समय पर यदि वो पश्चाताप कर लेता तो परमेश्वर उसे क्षमा कर देते। तो बजाय पश्चाताप करने के वो जवाब देकर ये कहता है, क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। प्रियो, परमेश्वर इस बात को सुनकर क्रोधित होते हैं।
सच में और क्रोधित होकर उसे दंड दे देते हैं। उत्पत्ति 4:14 में जब हम पढ़ते हैं तो कैन अपने मुंह से स्वयं कह रहा है, वो अपने दंड के विषय में ये कह रहा है, परमेश्वर तेरा दंड बहुत बड़ा है। वो कहता है तूने अपनी भूमि से मुझे दूर कर दिया है। दूसरी बात वो कहता है तूने अपनी दृष्टि से मुझे दूर कर दिया है। अभी तक मैं तेरे दृष्टि में था, तेरे आशीषें मुझ पर थी, तेरी कृपा मुझ पर थी, तेरी दया मुझ पर थी, पर अब मैं दूर हो गया हूं। तेरा दंड प्रभु बहुत बड़ा है। परमेश्वर ने अपनी दृष्टि से उसे दूर कर दिया और वो कहता है अब मैं आवारा भगोड़ों की तरह इधर उधर भागूंगा। प्रभु तेरा दंड बहुत बड़ा है और मुझे जो कोई देखेगा वो मुझे मार डालेगा। अब मैं भागा भागा फिरूंगा। अभी तक तो मैं तेरी दृष्टि के तले था, तेरी दया मुझ पर थी, तेरी करुणा मुझ पर थी। अब तूने मुझे बहुत बड़ा दंड दे दिया। प्रभु पश्चाताप कर लेता तो वो दंड उसे नहीं मिलता। उसने पश्चाताप नहीं किया, प्रभु को और क्रोध दिला दिया, ये कहकर कि क्या मैं अपने भाई का रखवाला हूं। प्रियो, सच में हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर है। वह हमें बार बार अवसर देता है कि हम अपने गुनाहों को मान लें। हम गुनाह करना नहीं चाहते, जाने अनजाने में कुछ भी हम कर बैठते हैं, मुंह से ही कुछ बोल देते हैं। हम अपने भाई बहनों के प्रति कुछ भी गलत बोल देते हैं तो हमें उसका पश्चाताप करना अवश्य है। कैन कहता है परमेश्वर तेरा दिया हुआ दंड बहुत बड़ा है। प्रियो, कैन एक किसान था और एक किसान से जब उसकी उपजाऊ भूमि छीन ली जाए तो उसके मन में बड़ा दुख होगा, बड़ा कष्ट होगा। वो कहता है मैं भगोड़ा हूं, मुझे जो भी देखेगा मार डालेगा। प्रभु तूने अपनी दया से, अपनी कृपा से मुझे अलग कर दिया। हमें ध्यान रखना अवश्य है प्रियो। परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करें। प्रियो, जब हम पहला यूहन्ना 3:15 में पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है जो कोई अपने भाई से बैर रखता है वो हत्यारा है और तुम जानते हो कि किसी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं रहता। प्रभु यीशु हमें अनंत जीवन देने आए, वो हमें प्रेम देने आए, वो हमें दया करने के लिए आए। उन्होंने हमें दया सिखाई। वो ये कह रहे जैसा स्वभाव मेरा है वैसा रखो। आज प्रियो हम परमेश्वर के प्रेम से दूर हो रहे हैं। हम परमेश्वर में बने रहें प्रियो और उसकी आशीषों को हम प्राप्त करते रहें अपने कामों के द्वारा, अपने स्वभाव के द्वारा। परमेश्वर हमें बहुत सारी आशीष देना चाहते हैं। जब हम यिर्मयाह 29:11 में पढ़ते हैं तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि मैंने तुम्हारे विषय में जो कल्पनाएं बनाई हैं वो तुम्हारी हानि की नहीं है, वो तुम्हारे लाभ की हैं। प्रिय, परमेश्वर बहुत सारी आशीषों से हमें भरपूर करना चाहते हैं, पर कब? जब हम परमेश्वर के योग्य चाल चलेंगे तब। हम चाहे छुप कर पाप करें, चाहे हम सामने कुछ करें, चाहे हम कहीं भी छुप जाएं, हम कुछ भी गलत करते हैं तो परमेश्वर को पता रहता है प्रियो। इसलिए हम ये कभी कोशिश ना करें कि हम पाप करें, चाहे हमारे गुप्त में किए गए पाप हों, चाहे जैसे भी पाप हों। हमें परमेश्वर से क्षमा मांग लेना चाहिए। हमें वो गलती नहीं करना चाहिए जो कैन ने गलती करी। वो परमेश्वर से ये कहता है, वो पश्चाताप कर लेता, वो कहता है मैं क्या अपने भाई का रखवाला हूँ। वो पश्चाताप कर लेता तो परमेश्वर उसे भी क्षमा कर देते। वो भागा भागा घूम रहा है, वो ये कह रहा है कि अब तो मुझे जो भी देखेगा वो मुझे मार देगा। मैं भगोड़ा हूँ, तूने उपजाऊ भूमि से मुझे अलग कर दिया, तूने अपनी दृष्टि से प्रभु मुझे अलग कर दिया है। अब मैं इस भारी दंड को सहता रहूंगा। प्रभु तेरा दंड बहुत भारी है। कई बार हमारे अंदर ईर्ष्या, घृणा उत्पन्न होने लगती है प्रियो। हम
गलत बातों पर ध्यान देने लगते हैं, गलत चीज़ों का सहारा लेने लगते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए हम दूसरों को तुच्छ समझने लगते हैं। प्रयोग कतई नहीं, कभी नहीं, किसी भी प्रकार से हमें घृणा नहीं करनी है, क्योंकि हम परमेश्वर के लोग हैं। हमें सफल होना है तो प्रभु के प्रेम में बने रहना है। हमेशा हमें एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहना है, क्योंकि ईश्वर प्रभु ने हमें ये सिखाया है, अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, उनको आशीष दो, उनको श्राप ना दो। इसलिए प्रियो, हम चाहते हैं कि हमारे जीवन में भलाई हो, परमेश्वर के द्वारा हमें आशीषें मिलें, तो हमें प्रभु की आज्ञाओं को मानना पड़ेगा। इसलिए प्रभु आज के वचन के द्वारा आपको बहुत सारी आशीष दें और आपको एक दया भरा, कृपा भरा मन दें प्रभु जी। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर में हमेशा बढ़ते चले जाएं। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 महान प्रभु परमेश्वर, दयावान परमेश्वर। हालेलुया। तेरी कृपा, तेरी दया प्रभु हम सब पर है परमेश्वर। इस बात के लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। हमें अवसर वचन के माध्यम से प्रभु हर दिन आप देते हैं बात करने के लिए। हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन को पिता आज के वचन के द्वारा आप आशीष दीजिए पिता परमेश्वर। यदि किसी भी प्रकार की कोई घृणा है, कोई नफरत है, कोई ईर्ष्या है परमेश्वर, कोई जलन है, हालेलुया, आज के इस वचन के द्वारा हालेलुया 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 दूर हो जाए हमारे मनों में प्रेम हालेलुया होने के लिए, यीशु का प्रेम होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु ने हमें सिखाया एक दूसरे के अपराध क्षमा करो तो तुम्हारे भी क्षमा किए जाएंगे। सच में परमेश्वर हमारी हर एक जानी अनजानी गलती को आप क्षमा कर दें और अपने दया तले हमको इसी प्रकार से आप बनाए रखें, क्योंकि आप दया के सागर हैं। हालेलुया हालेलुया। आपकी करुणा परम्पार है प्रभु जी। हालेलुया। एक एक भाई, एक एक बहन पर आपकी आशीष, आपकी बरकत हो पिता परमेश्वर। सभी लोग परमेश्वर पिता हालेलुया, इन 40 दिनों में परमेश्वर ये हमारे पश्चाताप का समय है प्रभु जी। हालेलुया। ये हमारे उपवास ही रहने का समय है पिता। हम इस समय के महत्व को जाने पिता परमेश्वर, समझें और तेरे चरणों में हालेलुया पश्चाताप करते हुए आ जाएं खुदावन, ताकि तेरी जितनी भी आशीष हैं परमेश्वर, तेरी जितनी योजनाएं हमारे लिए हैं परमेश्वर, वो हमारे जीवन के लिए उत्तम है प्रभु जी, और हम उनको पिता परमेश्वर हालेलुया 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 प्राप्त करने वाले बन पाएं प्रभु। आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने ग्रहण करें पिता। आमीन।